दोस्तों, अगर आप भी मात्र 10 लाख रुपए लगा के ए कैटेगरी ब्रांड एल्डिगो के साथ अपने प्लॉट की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एनसीआर के सबसे प्रॉस्परस शहर सोनीपत में, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे अतुल्यम ग्रुप में। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो पेज को हमारे कर लो फॉलो, ताकि हम जो आपके लिए वीडियोस रियल एस्टेट से लेके आते रहते हैं आप अपने आप को अपडेट कर सको। आज जिस शहर में हम प्रेजेंट है वो एनसीआर का सबसे प्रॉस्पेरस शहर है सोनीपत। मैं सबसे प्रॉस्पेरस शहर क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से या जितने भी लोगों को रिटर्न्स अच्छा मिलेगा वो सोनीपत में ही मिल सकता है। बिकॉज एनसीआर के बाकी शहरों को अगर आप देखोगे सो गुड़गांव की डेवलपमेंट कंप्लीटली डेवलपमेंट हो चुकी है, इसके अलावा नोएडा की डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वहां पे जो रेट का अप्रिसिएशन की गुंजाइश बची नहीं है। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी कनॉट प्लेस में लेना चाहते हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस में, तो वहां पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी अप्रिशिएटेड हो चुका है। लोगों ने जहां पे प्रॉपर्टी आज से 25 साल पहले खरीदा था उनकी प्रॉपर्टी आज 25 गुना हो चुकी है। लेकिन अगर आप अभी वहां पे कनॉट प्लेस में खरीदोगे तो वो 2 गुना होने की भी गारंटी नहीं है। सिमिलरली नोएडा गुड़गांव की जो स्टोरी है वो लिखी जा चुकी है, वहां पे मेट्रो जा चुका है, आईटी कंपनी जा चुकी हैं, एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट हो चुका है, तो वहां पे अब अप्रिशिएशन के चांसेस नहीं है। सोनीपत में अगले 2.5 से 3 सालों में लगभग 8 से 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। गवर्नमेंट का सारा जो फोकस है वो सोनीपत के तरफ है, बिकॉज बाकी एनसीआर के शहरों में जगह बची नहीं। अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वंदे भारत, जो कि दिल्ली से बाकी एरिया को कनेक्ट करती है। लगभग 150 के स्पीड पे ये ट्रेन चलती है। उसका जो कोच फैक्ट्री है मेक इन इंडिया के अंतर्गत सोनीपत में लगाया गया है, जो लगभग 2 से 2.5 लाख का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करेगा। इसके अलावा जो मारुति का खरकोदा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला प्लांट लग रहा है, जो 2 से 2.5 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। जब मारुति यहाँ पे आएगी तो मारुति के साथ साथ बड़े सारे वहाँ पे एंसिलरीज आएंगे, ओईएम्स आएंगे, बिकॉज मारुति ओनली मैन्युफैक्चर्स इंजन। इसके अलावा जो है बाकी इसके जो पार्ट्स होते हैं, हेडलाइट हो गया, मडगार्ड हो गया, शीशा हो गया, टायर्स हो गया, हॉर्न हो गया, ये सब कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो जब वो एंसिलरीज आएंगी, ओईएम्स आएंगी, तो और वो एम्प्लॉयमेंट लेके आएगी। इसके अलावा हीरो मोटरकॉर्प का प्लांट लग रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लांट लग रहा है। तो इतनी सारी जब एम्प्लॉयमेंट 10 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो तकरीबन 40 लाख फैमिली मेंबर्स होंगे जो यहाँ पे इस शहर में आएंगे। और इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी शहर के डेवलपमेंट में उसके माइग्रेंट पॉपुलेशन ने हेल्प की है। आज हैदराबाद ना होता, पुणे ना होता, बैंगलोर ना होता, नोएडा ना होता, गुड़गांव ना होता, अगर माइग्रेंट पॉपुलेशन वहां नहीं जाती तो लोकल लोगों के वजह से कभी भी डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अब इतनी सारी जब आबादी आएगी तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट है वो अपना इंफ्रा पहले से ही दुरुस्त कर रही है। अगर आप देखेंगे सामने की तरफ से तो ये मेरठ झज्जर हाईवे है, ये इसको 334B बोलते हैं, जो सीधा NH1 से कनेक्ट करके खरकोदा की तरफ से ले जाती है। 12 मिनट के अंदर आप खरकोदा से यहाँ पे पहुंच सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे KMP कुंडली पलवल मानेसर ऑपरेशनल है, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। NH1 है यहाँ पे जो 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत पे यहाँ पे आता है। आपने सुना होगा श्री नितिन गडकरी जी को कि दिल्ली से कटरा 6 घंटे, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे, तो NH1 के पैरेलल में एक जो रोड बन रहा है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। सो इट हैज गॉट अ वेरी गुड इंफ्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सोनीपत वाले लोग थे इनको बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था, क्योंकि इस सोनीपत बेल्ट में या पानीपत बेल्ट में कोई एयरपोर्ट नहीं था, तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ता था। और दिल्ली जाने के लिए आपको 3 से 3.5 घंटे का समय लगता था, बाईपास होते हुए पीतमपुरा, रोहिणी, देन जनकपुरी, ये होते हुए आपको जाना पड़ता था, तो काफी समय लग जाता था। अब UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का काम कंप्लीट हो चुका है और 35 मिनट में आप एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हो। और आप इतिहास गवाह रहा है कि जब किसी भी शहर में
एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आसान हो जाती है तो वहाँ पे ग्रोथ ईजी हो जाता है। सो जो लोग सोनीपत के रहने वाले होंगे, दिल्ली में जॉब के लिए जाते होंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी डिफिकल्ट थी तो वो दिल्ली में रहते थे, महंगा वहाँ पे रेंटल है, या बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है दिल्ली में रह रहे हैं, रेंट उनका बहुत महंगा है, अब वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे क्योंकि अफोर्डेबल चीजें हैं। कनेक्टिविटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दिस वाज द ओनली एनसीआर जहां पे कि दिल्ली मेट्रो अभी तक नहीं आई थी। सो स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है कि रिठाला वाला जो लाइन है एक्सटेंड होकर सोनीपत तक आ रहा है। सो मेट्रो यहाँ की कनेक्टिविटी इसलिए भी नहीं थी, डीएमआरसी ने दिया था कि अगर डीएमआरसी कनेक्टिविटी दे भी देता तो यहाँ से कम्यूट करने वाले लोग नहीं थे क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है तो मेट्रो की एक्सटेंशन आ रही है, प्लस एक रैपिड ट्रेन है जो सराय काले खां से पानीपत तक जाएगा, भालगढ़ चौक पे उसका स्टेशन आएगा जो हमारे पास में है। तो इतनी सारी इंफ्रा की डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इतना सारा इंफ्रा प्लान कर रही है, लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए यहाँ के इंफ्रा डेवलपमेंट पे करी जा रही है। सो गवर्नमेंट 50 से 60 हजार की कर रही है तो उसने जरूर कुछ सोच समझ के ये चीजें की होगा, उसने कुछ रिसर्च किया होगा, फिर गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया होगा। सो गवर्नमेंट हैज गॉट अ बेटर रिसर्च टीम देन अस, तो ये सोच समझ के उन्होंने चीजें की है। तो आप भी यहाँ पे अपने लिए रिसर्च वर्क अपना कंप्लीट करके करवा सकते हो। जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये एल्डिगो है, एल्डिगो ग्रुप का प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। सो एल्डिगो के दो फेज है, एक है अमाया जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है और दूसरा है अमोर। ये वाला जो सेक्शन है ये अमाया का सेक्शन है और अमोर का जो सेक्शन है वो सीधा NH33B से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, 16.5 एकड़ का है। उसमें जो प्लॉट के साइज हैं वो 101 गज से लेके 141 गज के बीच में आपको प्लॉट मिलेंगे। जो प्राइसिंग है उसका वो 75,000 रुपए से लेके 85,000 रुपए तक का प्राइसिंग इसका आता है। पेमेंट प्लान बहुत आसान है कि अगले 2 सालों तक आपको पेमेंट देना है। इनिशियल मान लीजिए आपके प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो आपको मात्र 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है और बाकी आप इजी इंस्टॉलमेंट में अगले 2 साल में पेमेंट आप कर लेंगे। तो जो पेमेंट आप अगले 2 सालों में इजी इंस्टॉलमेंट करेंगे आप उसकी ROI कैलकुलेट कर लीजिएगा, पोजीशन तक ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। बिकॉज अभी आपसे सारा पैसा नहीं लिया जा रहा है, पेमेंट का आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। सो अगर आप भी चाहते हैं अपने पैसों को डबल करना या आप अपने लिए कोई एंड यूज देख रहे हैं दिल्ली के टसल से दूर, दिल्ली के ट्रैफिक से दूर, कंजेशन से दूर, और दिल्ली से बहुत दूर आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके जॉब वहाँ पे है, आपके रिलेटिव्स वहाँ पे अगर होंगे। सो कई बार सोनीपत से लोग पीतमपुरा जल्दी पहुँच जाते हैं, रादर देन जनकपुरी से पीतमपुरा पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप हैजल फ्री, ट्रैफिक, पोल्यूशन, पॉपुलेशन से दूर अपने लिए कोई आशियाना देख रहे हैं तो एल्डिगो इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।